हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आपको दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, कॉलम 1 को आपको कॉलम 2 से मैच करना है। जब आप कॉलम 1 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें हमसे बात की जा रही है डिस्टेंस, हाइट और वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हमें कुछ बेसिक की कॉन्सेप्ट जो है पता होने चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए, जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम यूज करते हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। वो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास v होता है जो फाइनल वेलोसिटी होती है, u होता है जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है s होता है, डिस्टेंस होती है जो s होती है। और यही इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी हॉरिजॉन्टल मोशन में भी लगती है, वर्टिकल मोशन में। ये हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, ये आपका वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग जो होता है वो हमारा वर्टिकल मोशन होता है, और x एक्सिस के अलोंग मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन होता है। जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो a जो होता है वो मेरा g से चेंज हो जाता है। अब डिपेंड करता है, अगर अपवर्ड मोशन है तब तो a माइनस जी के बराबर होता है, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड लगता है नीचे की तरफ, और बॉडी ऊपर जा रही है तो a माइनस जी के बराबर हो जाएगा। और डाउनवर्ड मोशन होता है, a जो होता है वो g के बराबर हो जाता है। तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, जब मैच करेंगे तो फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी जो है वो हमें दी जाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी कहती है कि s which is the distance traveled by a body is equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां पर u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। a मेरा मैच करेगा 2 के साथ। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा b यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम अगर वेलोसिटी रहेगी इसका मतलब है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, वो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर मेरी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अगर v मेरा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट सेम, तो a मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो मेरा a जो आएगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, 0 होता है। तो b मैच करेगा 1 के साथ। ठीक है, तो a मेरा मैच कर रहा है, ए मेरा मैच कर रहा है 2 के साथ, और बी मेरा मैच करेगा आपका किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, सी में आपको दे रखा है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर एक एपरेटस होता है जो बाइक्स में लगा रहता है, जो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड को। स्पीडोमीटर जो है वो मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उसी टाइम पर, उस सेकंड पर स्पीड कितनी है गाड़ी की, वो मेजर करता है हमारा स्पीडोमीटर। तो सी मेरा मैच कर जाएगा 3 के साथ। ठीक है, तो ए मेरा किसके साथ आ गया, ए मेरा आ गया है 2 के साथ, बी मेरा आ गया है 1 के साथ, और सी मेरा आ गया है 3 के साथ। अब हमारा बचा है हाइट ऑफ अ वर्टिकली थ्रोन बॉडी। वर्टिकल थ्रोन बॉडी की हाइट हम किस तरह से निकालते हैं वो हमें निकालना है। तो देखिए, जब भी किसी बॉडी को हम, ये बॉडी है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सपोज इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u थी, और यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब मुझे क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। इसको मैंने मान लिया कितनी है, h है। तो हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, जो हमसे क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो a जो मेरा होता है वो g से चेंज हो जाता है। अब मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में a माइनस g के बराबर हो जाएगा, और v स्क्वायर मेरा 0 हो जाएगा। तो u स्क्वायर यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 2gh। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर अपॉन 2g। ये मेरे पास क्या आ गई, हाइट आ गई वर्टिकली थ्रोन बॉडी की। तो d वाला मेरा मैच करेगा 4 के साथ। तो ये हमारे सारे जो है वो इस तरह से मैच करेंगे। ए 2 के साथ मैच करेगा, बी आपका मैच करेगा 1 के साथ, बी 1 के साथ जाएगा, सी 3 के साथ जाएगा, और डी 4 के साथ जाएगा। तो हमारा जो ए ऑप्शन है इसमें फिफ्थ वाला ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, बाकी सारे हमारे मैच कर रहे हैं। तो ये इसमें कुछ इस तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे 5 वाला हमें गिवन नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट मैचिंग होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ए 2 के साथ मैच करेगा, तो ए 2 के साथ डी में दे रखा है, लेकिन इसमें बी गलत दे रखा है, बी 4 के साथ मैच कर रखा है। और जो सही मैच कर रखा है, देखिए बी ऑप्शन देखिए,
बी ऑप्शन में ए 2 के साथ दे रखा है लेकिन उसने बी 3 के साथ दे रखा है तो वो वहां गलत हो जाएगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन ये वाले हो जाएंगे, ऑप्शन सबको करेक्ट नहीं दे रखे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।